बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। सुबह जल्दी उठने के ज्योतिष लाभ क्या हो सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु, चंद्रमा या शनि से प्रभावित व्यक्ति जल्दी जागने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। राहु और शनि जैसे कुछ ग्रह लोगों को रात में ज्यादा सक्रिय बना सकते हैं, जबकि चंद्रमा का प्रभाव 35 वर्ष की आयु के बाद मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक रूप से भोर से पहले की शांति कोर्टिसोल नामक एक जागृति हार्मोन के स्राव के साथ मेल खाती है। सुबह जल्दी उठने वालों को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, जिसमें बढ़ी हुई ऊर्जा, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, संतुलित रक्त, पीएच और बेहतर पोषक तत्व अवशोषण शामिल है। जल्दी उठने से सतर्कता, बेहतर निर्णय लेने और कई सारे काम जिनमें वृद्धि होती है। साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। और आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठने के लाभ पता हो तो वो उपाय आप भी आजमा सकते हैं। राशि के अनुसार ये भी बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, जल्दी उठने से कितनी सारी चीजें आपको लाभ पहुंचा सकती है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि सुबह जल्दी उठने से क्या कुछ लाभ होता है और रात को देर तक सोने से क्या कुछ हानि आपको हो सकती है और कितने तरह की ये सब चीजें होती हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि इससे ग्रह भी प्रभावित होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर अपने नित्य काम करते हैं तो देखिए आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, अवसाद से मुक्त हो जाएंगे, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। उसके अलावा आपकी जो श्वसन संबंधी कोई भी दिक्कत है, सांस से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और चलिए यही सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से आपको आचार्य जी आपको बताएंगे कि जल्दी उठने से क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826 ये नंबर है। आप इन पर कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमने विषय रखा है वो है सुबह जल्दी उठने के लाभ क्या है, किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से भी इसको देखा जाता है और क्या ग्रहों पर ये असर डालता है। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लोगों को रात में ज्यादा सक्रिय बना देते हैं, ऐसे में उनमें आलस से हो जाता है, बहुत सारी चीजें से ग्रसित हो जाते हैं। जो रात को देर तक जगते हैं और जो सुबह जल्दी उठते हैं वो तनाव मुक्त होते हैं, अवसाद मुक्त होते हैं, श्वसन संबंधी प्रक्रिया भी उनकी सही चलती है। तो बहुत सारे लाभ हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा माना जाता है कि राहु और शनि जैसे कुछ ग्रह रात के समय लोगों को अधिक सक्रिय बना देते हैं और ये कह सकते हैं कि इसके विपरीत चंद्रमा का प्रभाव रात के समय लोगों को भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने लगता है। हमारे ज्योतिषियों में और खासतौर पर ज्योतिष गणना में 35 वर्ष की आयु के बाद मानसिक स्वास्थ्य और इसका संभावित प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने लग जाता है। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा कि आमतौर पर सुबह 4 बजे बाद जो ताजगी हवा चलती है, जिसको कॉर्टिसोल नामक एक जागृति हार्मोन के स्राव के साथ मेल खाता है और आकाशीय चक्रों और हमारी जैविक लय के बीच का जो संबंध का आकर्षक संबंध होता है वो सुबह 4 बजे से और 6 बजे के मध्य होता है। इसलिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। जल्दी उठने के स्वास्थ्य वैज्ञानिक लाभ भी हैं और ज्योतिषीय लाभ भी हैं, क्योंकि सुबह जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसे रक्त के साथ जो श्वास आपका स्वस्थ समग्र बढ़ाता है, मजबूती देता है। और रोजमर्रा के व्यवहारिकता की बात करें तो सुबह जल्दी उठना व्यवहारिक लाभ प्रदान तो करता ही है, लेकिन आप अपने परिवार की नजरों में भगवान की कृपा पूजा करके कृपा प्राप्ति करने में
बहुत लाभपूर्ण होता है। और बेहतरीन होता है कि जब व्यक्ति सुबह 4 बजे उठे और अपनी दिनचर्या के बाद अपने काम में वो लग जाए और थोड़ा योग भी करे। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ होता है। जैसे आपने अभी कहा कि सुबह उठने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ होता है, बड़ी हुई ऊर्जा मिलती है, मजबूत प्रतिरक्षा की जो है प्रणाली मजबूत बनती है, संतुलित रक्त जो है वो पोषक तत्व और अवशोषण स्थिति में शामिल होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चंद्रमा और शनि से प्रभावित व्यक्ति जल्दी जागने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन राहु और शनि जैसे कुछ ग्रहों को रात में अधिक सक्रिय देखते हैं, वो आलस लाते हैं, तो धनात्मक दृष्टिकोण से चंद्रमा जोड़ देता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी उठना तो बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है, और होना भी चाहिए, जल्दी उठना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कितने सारे फायदे हो सकते हैं सुबह जल्दी उठने से। हमारे कॉलर्स भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी जी मेरा नाम नेहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1990, हाँ 18 PM, जयपुर। जी 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 गुरुजी, मैंने आपसे पहले भी बात कर रखी है। मेरा RDS का पेपर मैंने मेंस का दिया था, लेकिन नहीं निकला वो। अभी मुझे ये लग रहा है कि मैं लॉ छोड़ दूं या वकालत में ट्राई करूं, या बिल्कुल ही इसको छोड़ दूं या कुछ और करूं। इस चक्कर में मैंने शादी भी नहीं करी। मतलब बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेट चल रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए बेटी, आपका सही मायने में यह है कि आपको बहुत शुभ आशीर्वाद, लेकिन अभी जो समय है ना, ये पूर्णतः अपने काम में डेडिकेशन से आप लग जाएं और प्रैक्टिस में लग जाएं। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं समझता हूँ आपको शायद 6 या 7 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो आप प्रैक्टिस में पूर्णतः लग जाए। आपको अवश्य है आगे जाकर के EDJ वगैरह का जो है चांस मिलेगा। आप अपनी प्रैक्टिस में लगिए और शादी की भी तैयारी करिए, अवश्य है आपको लाभ होगा। चूंकि ये बृहस्पति जैसे ही आपको भाग्येश में आएगा और ये 13 दिसंबर 2024 में जाकर के आपको लाभ देना शुरू करेगा। तो 2000 मैं कहूंगा कि आज से आप तो अपने कार्य में लगिए। 2025 आपके लिए बहुत शुभ आ रहा है, इसमें आपके शादी विवाह का युग बनेगा। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से आप कोशिश करिए। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार जी जी हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। सरकारी नौकरी और शादी से कब तक बैठोगे? पूजा का देखिए, आपने प्रश्न कुंडली से आपने पूछा, आपका बहुत स्वागत है। पूजा का जो है बहुत ही सही बात यह है कि जो समय भी चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन सही मायने में इनको सरकारी नौकरी 2025 में जाकर के जून के बाद से जो बनता है, और 2000 मई में या अप्रैल में इनकी शादी कहीं तय होने की स्थिति बनती है। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं कि यहाँ इनका शुभ और अच्छा समय उस समय शुरू हो रहा है, उसमें मंगल व शुभ कार्य संपन्न होने की स्थिति बन रही है। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। ठीक है, कॉलर्स जुड़ते हैं तब तक आचार्य जी कुछ और टिप्स, कुछ और उपाय बता सकते हैं हम दर्शकों को कि कैसे बेहतर नींद उनको आए, कैसे वो जल्दी उठें। उसके लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की आजकल लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उन्हें अगर जल्दी उठना है लेकिन उठने में उनको परेशानी हो रही है, तो रात को जल्दी सोना होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल जो नींद नहीं आने के पीछे हम ज्योतिष से बात करते हैं,
और ज्योतिषीय बात के साथ साथ मैं आपको ज्योतिषीय उपाय की बात भी करूँ ना, तो यहाँ आप देखिए कि व्यक्ति को नींद नहीं आने के पीछे कई कारण होते हैं। पर्याप्त नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ जब मिलता है, तब व्यक्ति नींद किस प्रकार के तनाव के कारण भी नहीं आती है, सारे रोग के कारण भी नींद नहीं आती है, वास्तु दोष के कारण भी नींद नहीं बनती है। ऐसे में ज्योतिषीय कारणों का जो प्रभाव देखा जाता है, वो पहला तो है कि खाना सही समय पर खाएं, दूसरा है कि तनाव से मुक्त रहें। चूंकि हमारी ज्योतिषीय स्थिति की माना जाता है कि नींद नहीं आने के पीछे कई कारण बनते हैं। जैसे कुंडली का पहला जो प्रथम भाव है, उसमें चौथा जो भाव है, चतुर्थ भाव और आठवां भाव, ये अष्टम भाव, 12वां भाव, द्वादश भाव, ये नींद को प्रभावित करते हैं। शनि ग्रह को नींद का अतिरिक्त चंद्रमा और शुक्र और बुध ग्रह भी नींद से प्रभावित हो जाता है। और ये माना जाता है कि आप नींद कैसे और कब आए और नींद कब अच्छी आती है। शनि ग्रह के प्रधान रहने से अच्छी नींद आती है। चंद्रमा शुक्र का बुध ग्रह के अच्छे स्थान पर होने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। अष्टम भाव केंद्र में शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो तो नींद बड़ी अच्छी आती है। तो हमारी कुंडली में जल तत्व मजबूत होता है तो फिर हमें नींद बहुत अच्छी आती है। क्योंकि आपका जो आपने टॉपिक लिया है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। और घर के आसपास जल का स्रोत होना चाहिए, कुआं, तालाब, पहाड़ी जो भी है। और नहीं तो फिर आप एक पात्र में जल भर के रखें अपने रूम में ही जी, तो उससे बहुत बहुत जो है अच्छा स्थिति नींद का बनता है। जी जी, हमारे कुछ कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं फिर से। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी गुरुजी को नमस्कार। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। गुरुजी, मैंने अपनी बच्ची के लिए जानना चाह रही थी शादी के बारे में। जी, उनका नाम बताइए। बच्ची का नाम है आरुषि और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 13 मार्च 1998। जन्म है उसका सुबह 3:38। ठीक है। जयपुर का जन्म है गुरुजी। उसका शादी के लिए जानना चाह रही थी इसकी कब होगी और कहाँ होगी, कैसे होगी। देखिए बहन, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। इनको राहु की महादशा चल रही है। आयुषी 2 बहन भाई हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है और आप बच्ची को जो है पूर्व उत्तर के कोण में सोने के लिए कहे। ये ईशान कोण में अधिकांश सोती है और इनको राहु का महादशा चल रहा है, राहु का अंतर चल रहा है, केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। इस बच्ची की शादी निश्चित रूप से 2025 में, बल्कि मैं तो कहूँगा 24 में कहीं बात बनती है। और बहुत अच्छा घर मिलेगा और बहुत स्वतंत्र मिजाज से रहने वाली बच्ची रहेगी, सबको साथ लेके चलेगी। लेकिन राहु और चंद्रमा इनके 8वें घर में ग्रहण योग बना देते हैं। अब ये ग्रहण योग जो है, चूंकि राहु का ये देखा जाता है और ये माना जाता है ज्योतिष में, अष्टम भाव में राहु का होना कमजोरी का कारण बन जाता है। तो ये बहुत जल्दी जो है डिप्रेस्ड होती है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सोचती है। तो आप कृपा करके मेरे निवेदन पर इनसे बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें, तो निश्चित रूप से ये ठीक होगा कि ये बहुत अच्छे से जो है तरक्की कर पाएगी और इनकी शादी विवाह की सहयोग बहुत शीघ्र है। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आपके द्वारा डायल किया गया ना। जी जी हेलो जी बताएं। हाँ जी बताएं। हाँ, राधे राधे साहब। जी राधे राधे। हाँ नमस्कार साहब, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। अपनी पुत्री के बारे में पूछ रहा था। मेरी बच्ची का नाम अंशिका शर्मा है। 24 जून 1995 सुबह 3:20 जयपुर का जन्म है। इसके विवाह संबंधी जानकारी जा। जी 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 देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल में राजेश जी। और आप राजेश जी 2 भाई हैं। आपका मकान पूर्व में देखता है। बच्ची बड़ी भाग्यशाली बच्ची है। ये वृषभ लग्न में जन्म हुआ है इसका। और ये बेटी बहुत इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं और गंभीर भी बहुत रहती है। लेकिन यहाँ एक मैं कहना चाहूंगा, इनको राहु की महादशा चल रही है, केतु चंद्रमा के साथ। ये भी एक ग्रहण योग जैसा ही हो जाता है।
और केतु ये कह सकते हैं वृषभ लगन में जब कुंडली केतु का 12 हाउस स्थान होता है, तो वो क्षमताओं को, पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने की स्थिति में कोई कोई बाधा डाल देता है, यानी बनते हुए काम को रोक देता है। तो आप कृपा करके, बच्ची मांगलिक है, कृपा करके इसका एक तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें, और मंगलवार के दिन मसूर की दाल अपने ऊपर से घुमा करके किसी भी स्वीपर को दान करें। तो ये कर देने से बहुत लाभ होगा, और निश्चित रूप से बच्ची का विवाह 3 नवंबर के बाद जो है संयोग बनेगा 2024 से ही। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 2025 में शादी होगी और फरवरी के बाद शादी का योग बनेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। आज का दिन लोगों का कैसे जा सकता है? तो आइए हम इसी क्रम में सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु मन बड़ा अशांत रह सकता है। आलस्य की अधिकता आज आपको बनी रह सकती है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष आज आपको रखना चाहिए। आपके रहन सहन अव्यवस्थित बन सकता है। वहीं नौकरी में परिवर्तन के संयोग बड़े जोर से बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। खर्च अधिक नहीं करें तो ठीक रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना चाहिए। धार्मिक संगीत में रुचि बनेगी और मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। वृषभ राशि के लोगों को आज क्रोध से बचना चाहिए। नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। बातचीत में थोड़ा संयम बनाए रखें। पठन पाठन में रुचि आपकी बनेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आज आ सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक कार्य बनेंगे। वस्त्र उपहार में प्राप्त आज आपको उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। परिवार की समस्याएं परेशान थोड़ी कर सकती हैं। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज मिथुन राशि के लोगों का जहां धन रुका हुआ है, उसकी वापसी होना आपके घर में तय है। आपके कारोबार में व्यस्तता आपकी बन सकती है। भागदौड़ बहुत अधिक रह सकता है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार में आपसी वाद विवाद की स्थिति बनेगी। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना पूर्ण बन रही है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की भी। नौकरी में अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु कार्यभार में वृद्धि बन सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। नौकरी में विदेश यात्रा पर जाना आज संभव होता है। वाहन सुख का लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग आपको बना रहेगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर आज आपको जाना तय हो रहा है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों की। सिंह राशि के सभी जातकों को आज संगीत में रुचि आपकी बनेगी। कारोबार में वृद्धि बनेगी। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में कमी बन सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। धर्म के प्रति रुचि रहेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज आपके हो सकते हैं। माता का सानिध्य एवं सहयोग प्राप्त होगा। आय में वृद्धि बन सकती है।
घर परिवार में धार्मिक कार्य बनेंगे। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी, आज आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। अफसरों का सहयोग भी प्राप्त हो, कार्यभार में वृद्धि बनी रहेगी। भौतिक कार्यों से धन प्राप्त हो रहा है। वहीं वस्त्रों के प्रति रुझान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन आत्म संयम बनाए रखें। क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। बातचीत में संतुलित रहना चाहिए। आज आपकी मां का स्वास्थ्य विकार बन सकता है। कारोबार में परिवर्तन के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। परिश्रम अधिक आपको करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शक, आज आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें तो बेहतरीन होगा। परिवार का साथ प्राप्त होगा। वाहन सुख में थोड़ी कमी रह सकती है। खर्च की अधिकता बनी रहेगी। कला एवं संगीत के क्षेत्र में रुचि बनेगी। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। वही आत्म संयम भी बनाए रखें। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से आय के स्रोत आज आप विकसित करने वाले हैं। और आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज वृश्चिक राशि के लोगों को धैर्यशीलता में कमी रह सकती है। नौकरी में परिवर्तन के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आय में वृद्धि बनेगी। किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिलेगा। शरणे रुष्टा शरणे तुष्टा मनस्थिति बनी रहेगी। पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता आज आपकी बढ़ेगी। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव भी रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। रहन सहन कष्ट में हो सकता है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। किसी मित्र की बात की स्थिति से आज आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिकित्सीय खर्च आज आपका बढ़ सकता है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है। आज कपड़े आदि पर खर्च बनेगा। पठन पाठन में रुचि बहुत बढ़ेगी। परिवार में आपसी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। नौकरी में यात्रा के योग बन रहे हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। कारोबार में समस्याएं जारी रहेंगी। रहन सहन अस्त व्यस्त रह सकता है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। मकर राशि के लोगों को आज क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में निवेश आज आप कर सकते हैं। पिता के धन की प्राप्ति बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन परेशान रहेगा। नौकरी में इच्छा पूर्त कोई अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बनेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश आज आपका जाना संभव होता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुंभ राशि का आज शांति एवं प्रसन्नता बनी रहेगी। कला एवं संगीत के प्रति आज रुझान बढ़ सकता है। नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता आज आपको प्राप्त होगी। शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा। बातचीत में संतुलित रहे। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले दर्शकों के लिए। आज मीन राशि के लोगों को आत्मविश्वास से लबरेज रहने का संभावना बनती है, परंतु मन में नकारात्मकता से बचना चाहिए। नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आज बन सकता है।
आत्मसंयम रखें, संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज बन सकते हैं। जी। तो जाना आपने आज का विषय कितना खास था और आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है। इसी के साथ आचार्य जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।